बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको देने जा रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए हैं। अफगानिस्तान की इस वक्त हुकूमत जो है वो डामाडोल हो गई है। तख्ते काबुल जो है वो हिलना शुरू हो गया है क्योंकि अंदर से बड़ी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान की जानिब से खैबर स्टॉर्म जो ऑपरेशन है उसका दूसरा मरहला, और इस दूसरे मरहले में कहां कहां पे किसको ठोका जाएगा इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। पंशेरी जो तालिबान है, पंशेरी जो ग्रुप्स है वो अब अफगान तालिबान के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे और कुछ इससे जुड़ी हुई ताज़ा खबरें जो है वो आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप अंदाज़ा लगाइए कि अशरफ गनी हुकूमत, पहले अशरफ गनी की जानिब से कुछ और स्टेटमेंट दी गई, लेकिन अब अब्बास तानकज़ई जो कि इनके साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं उसकी जानिब से और अशरफ गनी की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान जो हैं उनको जो है वो बड़े और तबाहकुन हमले करने चाहिए। मतलब ये नाज़रीन कि आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में जिनको अफगानिस्तान का बड़ी तकलीफ हो रही है, तो जो उनके लोग हैं जो पिछले 20 साल से आपस में लड़ते रहे, तो आज जो है अफगानिस्तान के हवाले से जो एक पेज पे इकट्ठे हो सकते हैं, तो ये यहाँ पे जिनको पाकिस्तानी पासपोर्ट जिनके पास है, पाकिस्तानी जो है वो शनाख्ती कार्ड जिनके पास है, वो यहाँ पे बैठ के तो पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। तो आप उनकी जहनीत का अंदाजा लगा सकते हैं वो किस किस्म के लोग हैं। आप नाज़रीन अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम तर जो फोर्स अवाम है वो इस कदर आपस में इत्तेहाद में, और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई, उसने कहा भारत के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे ना तो पूरी कौम एक पेज पे होगी, लेकिन अफगानिस्तान के साथ पूरी एक पेज पे नहीं होगी। तो हमें पहले ही पता है कि कौन गद्दार है, कौन जो है वो अफगानियों के साथ मिले हुए हैं, किन की वजह से आज तक पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमन नहीं आ सका, इन दहशत गर्दों के सहूलतकार कौन है, ये सारी तफसीलात अब पता चल चुकी है, सबके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। आप नाज़रीन अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक ऑपरेशन खैबर स्टॉर्म का जो सेकंड फेज है वो स्टार्ट कर चुका है। इसमें नाज़रीन करना यह है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो टीडीपी के जो अंदर से उनको जो है वो तोड़ना है और अंदर से उन्हें निशाना बनाना है। इस वक्त पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज एक तो अफगानिस्तान के काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर जो है वो कब्जा कर चुकी हैं, और दूसरा नाज़रीन अंगूर अड्डा जो है उसके हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही कि 2016 में पाकिस्तान ने ही ये अंगूर अड्डा अफगानियों को दिया था, लेकिन अब दोबारा से उसको हासिल कर लिया है। और 2016 के अंदर ही ये एक मामला भी चला था पाकिस्तान की अदालतों के अंदर, तो वो भी अब डिस्कस किया जा रहा है। कल अब्दुल रहीम जो है उन्होंने एक केस जो है वो फाइल किया था अंगूर अड्डे के हवाले से। तो बहरहाल नाज़रीन ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था और पाकिस्तान ने इसे दोबारा से अपने कंट्रोल में कर लिया है। और इसके बाद अंगूर अड्डे का जो दिफाई चौकियां जो अफगानिस्तान के पास थी वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अंगूर अड्डा ऑलरेडी पाकिस्तान एरिया के अंदर था। तो नाज़रीन इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन अफगानियों के लिए बनी हुई है। 5वीं मरतबा इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो एक अरब कंट्री के ज़रिए रिक्वेस्ट भेजी है कि पाकिस्तान से कहें कि वो जंग बंद कर दे, हम मजीद जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान ने जंग बंदी करने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान ने कहा कि जो तुमने काम किया है भारतीय गोद में बैठकर अब तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। और मेरे ख्याल में नाज़रीन पाकिस्तान के पास इसके बाद इससे अच्छा मौका जो है, अच्छी रीज़न पाकिस्तान के पास नहीं आएगी इन दहशत गर्दों के जो मुकम्मल ठिकाने जो है वो वाइप आउट करने के लिए अफगानिस्तान से। तो ये नाज़रीन कुछ डिटेल्स हैं कि इस वक्त जो पंशेरी ग्रुप है, यानी जिसको अहमद मसूद का बेटा अहमद मसूद जो है वो लीड कर रहा है, वो अफगानिस्तान के अंदर हमले करना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते हैं कि ये जो पंशेरी तालिबान है ये आखिरी महाज था अफगान तालिबान के लिए कैप्चर करने के लिए, और उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनको यानी पूरे अफगानिस्तान पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। लेकिन पंशेर जो है वो इसके कब्जे में नहीं आया था, वो बाद में इनके कब्जे में आया था, और उसमें भी नाज़रीन आपको पता है कि किन्होंने इनकी मदद की थी। अब नाज़रीन जो पंशेरी ग्रुप है वो अफगान तालिबान के अंदर जो है वो घुस चुके हैं, और तालिबान के जो सबसे अहम तरीन कमांडर्स हैं
जो दहशत गर्दों को लीड कर रहे हैं उनको ठोकना शुरू कर दिया गया है। बहुत बड़ी तादाद में नाज़रीन इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मामलात ख़राब हैं। कंधार के अंदर नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जो लोग काबुल के अंदर हैं, जिन्होंने इस मौजूदा अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान रजीम है इनकी मौजूदगी के अंदर जितना नुकसान उन्होंने उठाया, मतलब आप देखिए कि इन्होंने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है, जिस तरह से दीगर मामलात पे इन्होंने पाबंदियों लगाई हुई हैं, ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, तो लोग इनसे शदीद तंग हैं। इस वक्त वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर रजीम चेंज की जाए, और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी इस अज़्म का इरादा किया और पाकिस्तान ने कहा है कि वो वक्त जो है वो जल्द आएगा कि जब इस रजीम से अफगानिस्तान की अवाम को आज़ादी नसीब होगी और अफगानिस्तान की अवाम जो है वो सुख का सांस लेगी कि जहाँ पे यहाँ हकीकी तौर पे जो नुमाइंदा हुकूमत यहाँ पे आएगी। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि इन्होंने अफगानिस्तान ने ये पहले भी तो पाकिस्तान दुश्मनी ही इनके अंदर थी, इनकी रगों में रची बसी है। तो इन्होंने जो मकबूजा कश्मीर के मामले में अपना मौक़िफ़ दिया है, यानी भारतीय मौक़िफ़ की तरह के जी आज़ाद कश्मीर जो है मकबूजा कश्मीर का हिस्सा, इसका भारत का हिस्सा है। तो अब जो है वो पाकिस्तान की इनके साथ खुली जंग है। ये अब किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं है। जिनको तकलीफ हो रही है ना, असद कैसर साहब वहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी कि हमारा तो ट्रेड है, हम लाहौर की मार्केट से मुकाबला कैसे करेंगे, तो हमारी बड़ी ट्रेडिंग होती है, तो चीखें इनकी निकलेंगी। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के यौमिया पाकिस्तान जो है वो अरबों डॉलर के चीज़ें खरीदता है और इनको जो है रुपयों में दे रहा होता है डॉलरों की बजाय। तो मेरे ख्याल में अब जो है वो किसी किस्म की रियायत करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को सख्त तरीन एक्शन लेने होंगे। ट्रेड अगर इनके साथ होनी है तो ट्रेड जो है वो उस लेवल पे हो कि इनसे जो है वो राहदारी वसूल की जाए, बजाय इसके कि इनको जो है वो फ्री में हर चीज़ मिल रही है। 50 लाख ख़ानदान है जिनको पाकिस्तान ने पाला है, और अंदाज़ा लगाइए कि अब जब बात होती है तो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी करते हैं। तो पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया दफ्तर खारजा ने कि अगर आप कहते हैं हम बॉर्डर खोल देते हैं, अगर भारत आपका जो करीबी पार्टनर है अगर वो इनको वसूल करना चाहता है या इनको आबाद करना चाहता है तो हम भारत का बॉर्डर खोल देते हैं, तो ये वहाँ पे चले जाएं, और अदरवाइज फिर हम अफगानिस्तान में किक आउट करेंगे। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है पाकिस्तान की। इस वक्त वज़ारत दाखिला ने भी सख्त तरीन अहकाम जारी कर दिए। जहाँ पर अफगानी नज़र आते हैं उन तमाम अफगानियों के खिलाफ आप जो है वह मुत्तहिद हो जाएं और बताएं उनको, उनसे एक तो सोशल बाइकाट करें कि उनसे चीज़ें खरीदना बंद करें, कोई भी किसी किस्म का कारोबार उनके साथ ना करें, और फौरी तौर पे इत्तला दें ताकि इन्हें गिरफ्तार करके वापस भेजा जाए। और नाज़रीन ये इस वक्त जो है वो इनके लिए तबल बच चुका है, यानी पाकिस्तानी अवाम को भी कहा गया है कि फौरी तौर पे एक्शन लें। अफगानिस्तान के अंदर लोग बड़े खुश हैं जो इस रजीम के खिलाफ पाकिस्तान ने अटैक किया है। वो लोग ये चाहते हैं कि इस तालिबान रजीम को यहाँ से ख़त्म किया जाए ताकि वो जो है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।